पीस ऑफ माइंड। संस्था के शिक्षा प्रभाग का एक और कदम, अब कर्नाटक खुला विश्वविद्यालय में भी चलेगी मूल्यों की पढ़ाई। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में MOU पर समझौता। गुड़गांव में नारी सम्मान की पुनर्स्थापना पर सम्मेलन, महिलाओं के आंतरिक सशक्तिकरण के जरिए करे समाज कल्याण। संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के तलहटी में चला सफाई अभियान। संस्था के सदस्यों ने सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश। अगरतला BSF फ्रंटियर मुख्यालय में तनाव प्रबंधन पर कार्यक्रम, तनावों के कारणों समेत निवारण के विशेषज्ञों ने बताए उपाय। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना पर कार्यक्रम, महाराष्ट्र के भंडारा, मैसूर के साथ कई स्थानों पर भी आयोजन। और देश के कई हिस्सों में मनाया गया क्रिसमस का पर्व, खुशियों के साथ मूल्यों को अपनाने की अपील। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्था के राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान के शिक्षा प्रभाग द्वारा मूल्य आधारित शिक्षा पर बनाया गया पाठ्यक्रम अब रंग लाने लगा है। यह पाठ्यक्रम अब कर्नाटक खुला विश्वविद्यालय में भी लागू होगा। इसके तहत संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में एक कार्यक्रम के बीच समझौता हुआ। इस कार्यक्रम में कर्नाटक खुला विश्वविद्यालय के कुलपति MG कृष्णन, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष BK मृत्युंजय समेत कई लोगों की उपस्थिति में MOU पर दस्तखत किए गए। शिक्षा देश और समाज के संस्कार का एक आधारभूत ढांचा है। उस देश और समाज की व्यवस्था शिक्षा के जरिए लोगों तक पहुंचती है और उसी अनुसार पुष्पित और पल्लवित होती है। किसी भी देश और समाज का महत्व शिक्षा से काफ़ी आंका जाता है। जिस देश की शिक्षा महत्वपूर्ण होती है, शिक्षा अच्छी होती है, उस देश का विकास, देश की नीति और देश की सामाजिक व्यवस्था भी उसी तरह से आगे बढ़ती है। लेकिन जो सबसे अहम है, शिक्षा का मतलब है समझ। यदि शिक्षा नहीं है तो जीवन में मूल्य नहीं है, और अगर मूल्यों को शिक्षा जोड़ती है, वही शिक्षा महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में भौतिक शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन उसमें आध्यात्मिक शिक्षा की कमी की वजह से मूल्यों का पतन लगातार जारी है, और यही वजह है समाज में लगातार गिरावट हो रहा है मूल्यों के क्षेत्र में। इसी क्षेत्र को देखते हुए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के शिक्षा प्रभाग ने अन्नामलाई विश्वविद्यालय के साथ कई विश्वविद्यालयों के साथ समझौता कर मूल्य आधारित शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिसमें बड़ी तादाद में युवा शिक्षा ग्रहण कर नए भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इसी के तहत कर्नाटक खुला विश्वविद्यालय के भी कुलपति के बीच और संस्थान के बीच अहम समझौता किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के डायमंड हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए, जिनके सामने यह तय किया गया कि अब कर्नाटक विश्वविद्यालय में भी मूल्य आधारित शिक्षा पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे और युवाओं का भविष्य नया तय होगा। ये प्रकाशमणि दादी का यादगार है, मूल्य आध्यात्म का ये सत्कार है। आते रहिए यूं ही, मिलते रहिए सदा, बांटते ही रहे ज्ञान की संपदा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने कहा कि शिक्षा प्रभाग का यह प्रभाग युवाओं में श्रेष्ठ मूल्यों एवं संस्कार को अपनाने में मदद करेगा। युवाओं में ऐसी शिक्षा की जरूरत है। Whatever the kind of progress, remarkable technological progress, educational progress, academical progress, everything we have done, more than us, I think the whole world has done. But still, somewhere, some problem arises amongst all of us, that is the problem of values. वे दिन आ चुके हैं जबकि हम सर्व आत्माओं के परमपिता परमात्मा हम पर वो रहम करके हमें वो नॉलेज दी है। इसी भारत भूमि के अंदर, इसी पृथ्वी पर होने वाला ही है, ये निश्चित भावी है। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने इसे मील का पत्थर बताया। यह पाठ्यक्रम कई विश्वविद्यालयों में संचालित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शिक्षा ले रहे हैं।
मानव का विकास केवल मूल्यों से ही हो सकता है और वो शिक्षा द्वारा ही हो सकता है। आज की शिक्षा के साथ मूल्य हो तो तभी ही वो शिक्षा हो सकता है। और ये प्रथा फिर से हमारे भारत में आरंभ हो चुका है। The message of truth, message of love, message of true wisdom, that each one should become an embodiment of divinity. That is the object of this value education and spirituality. So that is the object of this course content. Through this, we want to make once again Bharat the world lighthouse. गुड़गांव के हुडा ग्राउंड में परमात्म शक्ति द्वारा महापरिवर्तन अभियान के अंतर्गत विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नारी के सम्मान की पुनर्स्थापना विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का शुभारंभ लोक निर्माण विभाग मंत्री राव नरबीर सिंह, मानवाधिकार की अध्यक्षा पूजा शर्मा, डिप्टी मेयर परमिंदर कटारिया, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी समेत कई नामचीन लोगों ने दीप जलाकर किया। परिवर्तन के परम पर्व में धरा गगन मिल जाए, प्रभु परम धाम से आए, वो स्वर्णिम युग ले आए। झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान, झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा कार्यक्रम का आगाज किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने अपनी बुरी सोच को बदलकर व्यवहार को सुधार संसार परिवर्तन करने पर प्रेरित किया। आज मैं ये मानता हूँ कि इस प्रदेश में, इस देश में और हमारे समाज में बहुत से रावण होंगे, बहुत से दुर्योधन होंगे, दुशासन होंगे, लेकिन फिर भी भारतवर्ष में और मुल्कों की अपेक्षा आज भी नारी का सम्मान। हमारी सरकार को बने हुए तकरीबन 2 महीने हो गए और ये ईमानदारी की बात है, दिल से बताता हूँ कि 2 महीने में मुझे कुछ सुकून मिला तो यहाँ आने के 1 घंटे में ही मिला है। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। ये बात यदि पुरुष अपने अंदर विद्यमान कर ले तो 100% है कि नारी की पूजा अवश्य होगी, होती रही है। नारी माँ भगवती के रूप में पूजी जाती है, माँ दुर्गा के रूप में पूजी जाती है और नारी का जो स्थान है वह सदैव ही ऊंचा है। साथ ही अन्य अतिथियों ने महिलाओं को दैवी गुणों से संपन्न बन घर को स्वर्ग बनाने की अपील की। परमात्मा कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अति हो चुकी है और जैसे ही इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का अंत होगा तो हमारे जीवन में और फिर विश्व में सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। ये परमपिता परमात्मा ने कहा है कि मैं भारत में जब अति धर्म ग्लानि हो जाती है तो मैं आता हूँ और आकर के अधर्म यानी अनराइटियसनेस, अंधकार की विनाश करके और सतयुग धर्म राइटियस दुनिया की स्थापना करता हूँ। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया तथा ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोगों ने ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया और वर्तमान समय की महत्ता को समझ बुरे संस्कारों को बदलने का संकल्प भी लिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान के तहत ब्रह्म कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन के सदस्यों द्वारा तलहटी तथा आसपास के स्थानों पर सफाई की गई। इस अवसर पर संस्था के सूचना निदेशक बीके करुणा, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, शांतिवन के मुख्य अभियंता बीके भरत की उपस्थिति में अभियान की शुरुआत की गई।
कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े सदस्यों ने सफाई की तथा बाहरी स्वच्छता के साथ आंतरिक स्वच्छता बनाने के लिए प्रेरित किया। आबू रोड शहर की स्वच्छता के लिए जो एक अभिनव प्रयास किया गया है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को इस अद्वितीय योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये एक छोटी पहल है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चल के ये पूरे आबू रोड पूरे देश में फैलेगी और पूरा भारत स्वच्छ होगा। स्वच्छता से ही स्वस्थ हम बनेंगे, उसके लिए अभियान चलाया गया है। आसपास जो ये इसको स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं ताकि गंदगी ना हो, जिससे कि हम सब स्वस्थ हों और स्वस्थ बनते बीमारी पैदा ना हो, उसके लिए अभियान चलाया गया। और ये सफाई का अभियान जो हमारा पूरे भारत में चल रहा है, हम किसी से कम नहीं रहेंगे, ये हमने सबने सोच रखा है। ये राजस्थान हमारी भारत जो भूमि की एक राजाओं की भूमि है, क्यों ना इसको क्लीन और सुदृढ़ बना करके विख्यात करें। इस अभियान के दौरान पास से गुजरने वाले नहर तथा सड़कों की सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अगरतला के बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय में जवानों के लिए तनाव प्रबंधन विषय पर त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डीआईजी कैलाश चंद, जेबी सांगवन और बलराम शील, ब्रह्मा कुमारी संस्था के सुरक्षा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके अशोक गाबा, अगरतला सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता समेत कई अधिकारियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके अशोक गाबा ने विपरीत परिस्थिति में सामना और सहन करने जैसी शक्तियों का प्रयोग करने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने राजयोग को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जवानों ने ईश्वर से बुद्धि योग जोड़ अपनी मानसिक अवस्था को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। साथ ही इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में बीके कविता को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। छतरपुर गुवारा में सकारात्मक चिंतन एवं 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र राय, आरएसएस प्रमुख चंद प्रकाश मिश्रा, छतरपुर किशोर सागर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा, टीकमगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके माया समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने सत्कर्म की ओर प्रेरित करते हुए कहा कि श्रेष्ठ कर्म करने से हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। साथ ही अन्य अतिथियों ने सकारात्मक चिंतन द्वारा स्वयं को तनावों से दूर करने पर जोर दिया। अपने जीवन को ऐसा स्वर्गिक बनाना है तो क्या उपाय भी बहुत कठिन होगा, लेकिन परम प्रिय परमात्मा पिता ने हम बच्चों को बहुत छोटी छोटी बातें बताई हैं, टिप्स दिए हैं। कुछ भी छोड़े बिना हम उन विशेषताओं को, उन बातों को केवल अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन ऐसा सुंदर बन सकता है। कार्यक्रम में बाल कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर खजुराहो सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या, नौगांव सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा समेत कई संस्था से जुड़े लोग उपस्थित रहे। महाराष्ट्र के भंडारा सेवा केंद्र द्वारा पहेला के गांधी विद्यालय, चैतन्य जूनियर कॉलेज, प्रकाश हाई स्कूल समेत कई स्कूलों में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भंडारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता, राजयोग शिक्षिका बीके शोभा समेत संस्था से जुड़े कई सदस्यों ने विभिन्न स्थानों पर जाकर सत्कर्म करने की प्रेरणा दी। साथ ही स्कूलों में किए गए कार्यक्रमों में बच्चों को अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अच्छी पढ़ाई के साथ साथ श्रेष्ठ कर्म करने की सलाह दी गई। इस दौरान भंडारा के कई स्कूलों के शिक्षकों व बच्चों ने मूल्यों को धारण करने का भी संकल्प लिया। मैसूर के यादवगिरी सेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महायोजना के निदेशक बीके राम प्रकाश ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान बीके राम प्रकाश ने उपस्थित लोगों से जीवन में हुए अनुभवों को साझा किया तथा श्रेष्ठ कर्म करने की अपील की। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी समेत संस्था के सदस्यों ने इस अभियान में सहभागी बनने का संकल्प लिया।
झारखंड के रांची सेवा केंद्र पर क्रिसमस का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने क्रिसमस के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि परमात्मा जब धरती पर आकर सबके जीवन में खुशी का संचार करते हैं तो उसके यादगार में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ने कहा कि प्रेम ही भगवान है, भगवान की ओर उन्होंने इशारा दिया। तो वो परमात्मा अब कैसे ब्रह्मांड में जिसकी उन्होंने कल्पना की थी ईसा मसीह ने कि वहाँ प्रेम ही प्रेम, हर एक मानव का मानवता से प्रेम ही हो, तो प्रेम जगत उसको कहते हैं सुखमय संसार। तो ऐसा सुखमय संसार शिव बाबा शिव परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा बना रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान नन्हे कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों द्वारा सभी का मनोरंजन किया तथा सांता क्लॉज बनकर सभी को खुशियां बांटी। इस अवसर पर कार्यकारी अभियंता राजकिशोर प्रसाद समेत कई विशिष्ट लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लिया। दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र में भी क्रिसमस का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्ति ने क्रिसमस की बधाई दी और स्व परिवर्तन का दृढ़ संकल्प लेकर नए साल की शुरुआत करने का संकल्प कराया। इस दौरान सेवा केंद्र पर आए बच्चों ने भी सहभागिता लेते हुए मनोरंजन किया। राजस्थान के झालावाड़ सेवा केंद्र पर क्रिसमस का पर्व आध्यात्मिक रीति से मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने क्रिसमस की बधाई देने के साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान द्वारा परमात्मा से सुख शांति का वर्षा लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्रिसमस के आध्यात्मिक रहस्यों को जान नवीनता के साथ पर्व मनाया। बिहार के समस्तीपुर सेवा केंद्र पर भी क्रिसमस डे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा ने उत्सव की बधाई देते हुए राजयोग अभ्यास द्वारा हर दिन खुशनुमा बनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर संस्था से जुड़े बीके ओम प्रकाश ने सांता क्लॉज बनकर सभी का भरपूर मनोरंजन किया। बल्टाना के संगम धाम सेवा केंद्र पर क्रिसमस का त्योहार आध्यात्मिक रीति से मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन ने सभी को इस पर्व की बधाई दी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश MM अग्रवाल समेत शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों ने क्रिसमस पर्व की बधाई दी और राजयोग को जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। मुंबई के विक्रोली सेवा केंद्र की ओर से शांतिवन गार्डन में रूहानी मौजों का मेला लगाया गया, जिसमें स्वयं से मिलो, रावण से जीतो, अवगुणों को निकालो, संतुष्ट बनो जैसे अनेक विषयों पर खेल का आयोजन किया गया। साथ ही स्टॉल लगाए गए। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े सैकड़ों सदस्यों ने मेले में आयोजित कार्यक्रमों में सहभागिता लेते हुए मनोरंजन किया तथा अलौकिक रीति से जीवन में आनंद का अनुभव किया। नागालैंड के दीमापुर सेवा केंद्र के 25 वर्ष पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नागालैंड कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर चंदन राजखोवा, वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके मोहन सिंघल, तीनसुकिया सब जोन प्रभारी बीके सत्यावती, दीमापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके दिव्या समेत कई ख्यातनाम लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने 25 वर्ष में हुई ईश्वरीय सेवाओं को याद किया तथा जल्द से जल्द परमात्मा संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम से पूर्व पीस रैली भी निकाली गई, जिसमें सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हुए शहर के कई स्थानों पर कलश व शिव ध्वज को लेकर ईश्वरीय निमंत्रण दिया।
विशाखापट्टनम के अनकापल्ली सेवा केंद्र द्वारा उप जेल में व्यसन नशा अपराध मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से बीके भगवान ने समाज में लगातार बढ़ रहे अपराध का कारण जीवन में नैतिक मूल्यों की कमी को बताया। कार्यक्रम के दौरान जेलर एन चंद्रशेखर ने कैदियों से कहा कि स्वयं को सुधार कर अपना भविष्य आज भी बेहतर बना सकते हैं। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या, राजयोग शिक्षिका बीके पार्वती ने भी उपस्थित कैदियों को परमात्मा अवतरण का संदेश दिया। उड़ीसा के कोटपट सेवा केंद्र द्वारा परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कोटपत के विधायक चंद्रशेखर माझी, सब जोन प्रभारी बीके नीलम, माउंट आबू से बीके श्रीकांत, बीके संजय ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने वर्तमान समय परमात्मा की याद द्वारा अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी प्रदान की गई। चंडीगढ़ सेक्टर 35 के गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 7 दिवसीय एनएसएस कैंप लगाया गया। चंडीगढ़ सेक्टर 33A सेवा केंद्र द्वारा तनाव प्रबंधन विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके नेहा ने राजयोग अभ्यास द्वारा मन को सशक्त बनाकर हर परिस्थिति का सामना करने की सलाह दी। भुवनेश्वर अलरपुर सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन स्पार्क प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके श्रीकांत, सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी समेत संस्था से जुड़े कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने राजयोग अभ्यास द्वारा जीवन में आए बदलाव को साझा किया तथा उपस्थित लोगों को भी राजयोग से लाभ लेने की सलाह दी। बाप दादा ने हम सबको बहुत गोल्डन चांस दिया है कि हम कैसे अभी से ही अव्यक्त मार्ग शुरू करें। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे।